नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। काभ्रे के पनौती में जीप दुर्घटना, 2 गोटे की मृत्यु। बाड़ा में प्रिंसिपल हत्या में संलग्न रहल आरोप में एक महिला सहित 6 गोटे पकड़ायल। हत्या के कारण प्रेम संबंध रहल प्रारंभिक अनुसंधान से खुजल। बृहत्तर जनकपुर धाम परिषद के अध्यक्ष शाह द्वारा अपना ऊपर लागल आरोप के खंडन, कर्मचारी के उकसाओल गेल दावी। राष्ट्र संघ के महासचिव गुटेरेस द्वारा संघीय संसद में संबोधन, भू राजनीतिक तनाव बढ़त गेला से विश्व विभाजन होइत गेल कथन। आ नेपाल T20 विश्व कप एशिया छनौट के सेमीफाइनल में प्रवेश, मलेशिया 6 विकेट से पराजित। यसपालिको दशैं तिहार र छठ TCL सँग ग्रेटनेस सेलिब्रेट गर्न तयार हुनुहोस्। यस अफर अन्तर्गत कुनै पनि TCL को टिभी र होम अप्लायन्सेस खरिदमा पाउनुहोस् 56,800 सम्मको अट्र्याक्टिभ क्याशब्याक र आकर्षक स्योर शट उपहारहरू, साथै नो कस्ट EMI, एक्सचेन्ज अफर र CG लोयल्टी क्लबको रिवार्ड प्रोग्राम पनि यो अफरमा समावेश गरिएको छ। TCL सेलिब्रेट ग्रेटनेस। ईमानदारिताको साथ मेहनत गरेपछि फल त पक्कै पाइन्छ। ईमानदारितासँगै सफल हुनको लागि साथ चाहिन्छ। म मेरो व्यवसायमा सफल हुनुमा मलाई नेपाल टेलिकमको बलियो साथ छ। हाम्रा देशभर रहेका कार्यालयहरूमा सहज रूपमा सम्पर्क गर्नको लागि नेपाल टेलिकमको 4G लगायत लिज लाइन इन्टरनेट र CUG सेवाले ठुलो सहयोग पुर्याएको छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गजबको गोदरेज, कमालको अफर, अट्र्याक्टिभ क्याशब्याक साथै स्योर शट उपहार। गोदरेज छ गजबको अफर, झन् कमालको रमाउ चाडपर्वमा ल्याइ गोदरेज घर घरमा। यस गजबको गोदरेज कमालको अफर अन्तर्गत कुनै पनि गोदरेजको सामानको खरिदमा पाउनुहोस् 25% सम्मको जेन्युन क्याशब्याक र आकर्षक स्योर शट उपहारहरू, साथै नो कस्ट EMI, एक्सचेन्ज अफर र CG लोयल्टी क्लबको रिवार्ड प्रोग्राम पनि यो अफरमा समावेश गरिएको छ। गोदरेज, थिङ्क्स मेड थटफुल्ली। सम्बन्धको विकास त्यति बेला सम्भव हुन्छ जब हरेक आफ्नो र आफन्तहरूसँग निर्धक्क अनि खुलेर कुरा हुन्छ, चाहे त्यस्तो कुरा व्यक्तिगत होस् या व्यावसायिक हो। नेपाल टेलिकमको सर्र चल्ने वाइफाई, खर्र जाने बल्क SMS, हुरहुरी चल्ने 4G इन्टरनेट, सलल जोडिने ती CUG नेटवर्क अनि आहा कति रमाइलो NTTV। बाँकी त सब मनको कुरा न हो। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब समाचार विस्तार में। काभ्रे के पनौती में जीप दुर्घटना भेला से 2 गोटे की मृत्यु भेल छै। मंगल दिन भेल दुर्घटना में गाड़ी चालक काभ्रे पनौती वड़ा नंबर 2 कुशा देवी के 40 वर्षक रविन आचार्य आ बेथान चौक वड़ा नंबर 2 के 50 वर्षक शिव विक्रम केसी के मृत्यु भेल छै। दुर्घटना में और 1 गोटे घायल भेल छै। घायल भेल में बेथान चौक वड़ा नंबर 2 रहवाला 45 वर्षक शारदा तिमिल सिन्हा रहल छै। मृतक दुनू गोटे के इलाज के क्रम में सिर मेमोरियल अस्पताल में मृत्यु भेल छल। पनौती वड़ा नंबर 2 शिला भन्ज्याङ में 4 नंबर के निशान गाड़ी ब्रेक फेल भक 600 मीटर नीचा खसल छै। बारा के कलैया स्थित बाल एकता इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल के प्रिंसिपल रूपेश सराफ के हत्या में संलग्न रहल आरोप में प्रहरी 3 भारतीय सहित 6 गोटे के पकड़ने छै। हत्या में संलग्न रहल भ सकबाक आशंका में अनुसंधान के लेल 6 गोटे के पकड़ल गेल। बारा के प्रहरी प्रवक्ता DSP दधिराम न्योपा ने जानकारी देलनि छै। पकड़ायल में एक महिला वही विद्यालय में काज करय वाला पूर्व शिक्षिका रहल बुझल गेल छै। पकड़ायल सबके पहचान प्रहरी सार्वजनिक नहीं केने छै। ओकरा से ऊपर पूछताछ केला पर हत्या के कारण प्रेम संबंध रहल खुजल प्रहरी जानकारी देलक छै। ई महिला के दोसर 1 गोटे सेहो प्रेमी रहल बुझल गेल छै। हत्या घटना में संलग्न रहल कहैत प्रहरी ओकरा सेहो पकड़ने छै। जिला प्रहरी कार्यालय बारा के प्रहरी उपरीक्षक सुरेंद्र काफले सराफ के हत्या के विभिन्न कारण के विषय में अनुसंधान भ रहल जानकारी देलनि छै। प्रेम संबंध एक कारण देखल गेलो पर और कारण से भ सकबाक ओ बतौलनि छै।
अनुसंधान के क्रम में प्रिंसिपल शराफ के ऐसा पहिनो हत्या के प्रयास भेल छल। प्रारंभिक बयान के क्रम में अभियुक्त सब बीतल साउन में शराफ के हत्या प्रयास कयल गेल जानकारी दिलक अछि। ओहि समय में शराफ भाग के अपन जान बचौने छल। सोम दिन दूटा मोटरसाइकिल में आयल 4 गोटे के समूह 39 वर्षक प्रिंसिपल शराफ ऊपर गोली प्रहार कयने छल। शराफ के कलैया स्थित प्रादेशिक अस्पताल में पोस्टमार्टम पूरा भेला बाद अंत्येष्टि सेहो कयल गेल छै। एहि बीच बारा के कलैया स्थित स्कूल के प्रिंसिपल के गोली मार के हत्या भेल घटना के विरोध में मंगल दिन मध्य प्रदेश के सब निजी विद्यालय बंद कयल गेल छल। राष्ट्रीय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएशन नेशनल पेप्सन मध्य प्रदेश के निर्णय में मंगल दिन प्रदेश के सब निजी विद्यालय में पठन पाठन बंद कयल गेल छल। बृहत्तर जनकपुर धाम क्षेत्र विकास परिषद के अध्यक्ष शीतल शाह परिषद भीतर गलत प्रवृत्ति हावी रहल कहैत शुद्धिकरण आवश्यक रहल बतौलनि अछि। अध्यक्ष शाह मंगल दिन जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन कऽ परिषद भीतर के गलत प्रवृत्ति के हटाव सकला पर मात्र सेहो अपना सफल भेल महसूस करबाक बतौलनि अछि। परिषद के अपन व्यक्तिगत स्वार्थ के लेल प्रयोग करऽ अपना विरुद्ध किछु कर्मचारी लाग पड़ल होनक आरोप अछि। अध्यक्ष शाह जानकी मंदिर आगा लगाओल गेल डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड जड़ान तथा विज्ञापन बाबत अपना अपन परिवार ऊपर लगाओल गेल आरोप निराधार रहल पत्रकार सम्मेलन में बतौलनि अछि। किछु कर्मचारी सब बृहत्तर के अपन अनुकूल प्रयोग कर खोजने सेहो हुनक आरोप अछि। हम स्थित जानकी मंदिर अगाडि रहेको रघुपति मिष्टान भण्डारको बीचमा जडान गरिएको डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड जडान सम्बन्धमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। तत्सम्बन्धमा मैले छोरा मार्फत भुक्तानी लिने गरेको निराधार आरोप लगाइएको छ। स्पष्ट के पार्न चाहन्छु भने आजसम्म रघुपति मिष्टान भण्डारको बीचमा जडान गरिएको डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड तथा विज्ञापन बाबत म लगायत मेरो कुनै नातेदार फर्मले भुक्तानी लिएको छैन छ भने कपोल कल्पित आरोपको खेती गर्ने मनुवाहरूलाई प्रमाण पेश गर्न चुनौती दिन्छु। उक्त बोर्ड निशुल्क रूपमा विवाह पञ्चमीमा मेला भर्ने साधु सन्त आम धर्मावलम्बीहरूमा जनकपुर धामको बारेमा जानकारी उपलब्ध गराउनु, यसरी निशुल्क रूपमा जनकपुर धामको प्रचारनीयता, मौलिकता र सांस्कृतिक पक्षहरूको प्रचार प्रसार गराउनु अपराध हो भने म अपराधी नै हो। अन्यथा म माथि नाङ्गो आरोप लगाउनेहरूलाई छानबिनको दायराभित्र ल्याउन जरुरी छ। अध्यक्ष शाह परिषद के गाड़ी व्यक्तिगत आ व्यावसायिक प्रयोजन में प्रयोग केने आरोप से हास्यास्पद रहल बतौलनि अछि। वो अपना तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक बलराम ठाकुर पर छानबीन के लेल प्रमाण सब आगा बढ़ाव खोजला पर प्रशासकीय अधिकृत जितेंद्र कुमार यादव असहयोग कयने आ अपना विरुद्ध लागल आरोप लगौलनि। सामाजिक कार्यको निमित्त मात्र प्रयोग गर्न पाउने गरी निशुल्क रूपमा 76 कार्तिक 14 गते दानमा दिएकोमा परिषदका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक बलराम ठाकुरले पहिले आफ्नो श्रीमती इन्दु लेखा कुमारी ठाकुरको नाममा दर्ता गराइएपछि परिषदका हेब्बी सवारी चालक धनीराम मण्डलको नाममा दर्ता पास गरिदिएको पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै पनि म उपर कपोल कल्पित आरोप लगाउने कर्मचारीहरूले यदि परिषदकै हित सोचेको भए हालसम्म उक्त दानमा पाएको स्कर्पियो गाडीको खोजबीन किन नगरेको। अपना गलत के उजागर कर खोजला बाद श्रृंखलाबद्ध रूप में अपना विरुद्ध कर्मचारी सबके उतारल गेल हुनक दाबी अछि। अध्यक्ष शाह निमित्त कार्यकारी निर्देशक मनीष झा के व्यवस्था के कारण कर्मचारी सबके समय में तलब तथा पावन खर्च उपलब्ध करावा नहीं सकल समेत आरोप लगौलनि। अध्यक्ष शाह यात्री निवास ठेका प्रकरण में अपन कोनो संलग्नता नहीं रहल सेहो दावी कयलनि अछि। ओ कर्मचारी सब लोगों ने विभिन्न 11 बुंदा के आरोप के खंडन करैत प्रमाण के साथ अपना के दोषी साबित कर सेहो चुनौती देने छलथि। ऐसा पहिने परिषद के कर्मचारी सब कार्तिक 2 गते 11 बुंदा के आरोप लगबैत विज्ञप्ति सार्वजनिक कयने छल। यह आरोप के अध्यक्ष शाह खंडन कयने छथि। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भू राजनीतिक तनाव बढ़ैत गेला सँ विश्व विभाजन होइत जा रहल बतौलनि अछि। मंगल दिन संघीय संसद अंतर्गत संयुक्त संसद के संबोधन करैत ओ एना बतौलनि। ओ जलवायु प्रकोप घातक शक्ति के तीव्र रूप में आगा बढ़ि रहल कहैत नेपाल सँ विश्व जलवायु परिवर्तन सँ भेल असर रोकबाक लेल पाठ सीखल जा सकबाक बतौलनि। ओ नेपाल देश शांति के प्रवर्तक आ बहुपक्षवाद के पक्षधर आ दीर्घ विकास तथा जलवायु संबंधी कार्य के
कट्टर समर्थक रहल सेहो बतौलनि। ओ नेपाल द्वंद्व के सफलतापूर्वक समाधान करने कहत ई प्रक्रिया के राष्ट्र संघ समर्थन कर पोला पर खुशी लागल सेहो बतौलनि। ओ संक्रमणकालीन न्याय के माध्यम से युद्ध के घाव निष्कर्ष में पहुंचाने कहत अन्याय में पड़ल पीड़ित व्यक्ति परिवार व समुदाय के शांति देबाक उद्देश्य लक शांति प्रक्रिया निष्कर्ष में पुर्याओल जेबाक बतौलनि अछि। ओ संक्रमणकालीन न्याय दीर्घ शांति कायम कर महत्वपूर्ण भूमिका खेलल जा सकबाक समेत बतौलनि अछि। ओ पीड़ित के केंद्र में रह संक्रमणकालीन न्याय के समाप्त करना आवश्यक रहल सेहो बतौलनि। Families and countries alike face financial crises. Women are underrepresented and underpaid, and I recognize the enormous effort that Nepal is doing in the way for gender equality, full gender equality, and I praise your efforts and its results. Violence and conflict abound. While the conflict in the Middle East is thousands of miles away, Nepalis were among the many victims of Hamas' brutal attacks in Israel. I send my sincere condolences to the families of the 10 Nepalese students who were killed and express my best wishes for the safe return of Mr. Bipin Joshi, who is missing. Distinguished महासचिव गुटेरेस विश्व के सब राष्ट्र सब में से नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघ के मिशन में सेना पठावे वाला दोसर बड़का राष्ट्र भेल सेहो बतौलनि। ओ हिम नदी सब असामान्य गति से पघल रहल कहत एहि दिस ध्यान देवा आवश्यक रहल सेहो बतौने छलथि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस संघीय संसद के केने संबोधन बहुत नीक रहल प्रतिक्रिया देलनि अछि। मंगल दिन महासचिव गुटेरेस संघीय संसद के संबोधन केला लगले ओ संचारकर्मी सोझा ई प्रतिक्रिया देलनि अछि। एहि अवसर में अध्यक्ष ओली संसद में केने संबोधन के लेल महासचिव गुटेरेस के धन्यवाद सेहो देलनि अछि। ओ महासचिव गुटेरेस नेपालक आ नेपाली राष्ट्र के विषय में नीक मूल्यांकन केने धारणा रखलनि। राम्रो मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र गरिब देशहरूलाई सम्पन्न देशहरूले धनी देशहरूले सहयोग समर्थन गर्नुपर्छ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा जनाएका प्रतिबद्धताहरू विविध छ। वातावरणीय विनाशप्रति सबै सजग हुनुपर्छ भन्नुभयो र नेपालको सजगता र योगदानप्रति उहाँले विशेष प्रशंसा गर्नुपर्छ र शान्ति प्रक्रियालाई उपयुक्त ढङ्गले पीडित केन्द्रित भएर ट्रान्जिसनल जस्टिस उनीहरूलाई पीडितलाई उपलब्ध गराएर। अध्यक्ष ओली महासचिव गुटेरेस अपन संबोधन मार्फत गरीब देश सबके संपन्न देश सब सहयोग आ समर्थन कयल जयबाक स्पष्ट संदेश देने सेहो बतौने छलथि। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल शांति प्रक्रिया निष्कर्ष में पहुंचाब विश्व समुदाय के समर्थन आवश्यक रहल बतौलनि अछि। मंगल दिन संसद बैठक बाद संचारकर्मी संग संक्षिप्त बातचीत करैत अध्यक्ष नेपाल देशक शांति प्रक्रिया निष्कर्ष में पहुंचाब विश्व समुदाय के समर्थन आवश्यक रहल बतौलनि। ओ विश्व समुदाय के सहयोग आवश्यक रहल सेहो बतौलनि। यद्यपि एहि विषय में अपना सबके प्रयास योजना आ तत्परता रहबाक सेहो स्पष्ट कयलनि। ओ संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस संसद में संबोधन करैत विश्व शांति में नेपालक भूमिका के उच्च प्रशंसा केने कहैत खुशी व्यक्त कयलनि। गर्नैपर्छ दबाब पनि हाम्रै चाहनाको हाम्रै आवश्यकताको कुरा हो। विश्व समुदायको यसमा समर्थनको हामी अपेक्षा गर्दछौँ र विश्व समुदायले पनि आवश्यक सहयोग पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो मुख्यतः हाम्रो पहलमा र हाम्रो योजनामा हाम्रो तत्परतामा हाल हुने। अब त्यसमा अब समीक्षा गर्नुपर्छ, मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, कहाँ त्रुटि भयो, कसबाट त्रुटि भयो, कसले ढिलाइ गर्यो, यस विषयको बारेमा तपाईँहरू पनि खोज गर्नुहोस्, हामीलाई पनि भन्नुहोस्, हामी पनि खोज गरौँला। वास्तवमा यति ढिलाइ गर्नु
आवश्यक थिएन। विश्वका सामु जसरी हामीले एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरेका थियौँ कि हामी आफ्नो द्वन्द आफै हल गर्न सक्छौँ। अध्यक्ष नेपाल महासचिव गुटेरेस नेपालप्रति निकटता आ आत्मीयता देखाउने सियो बताउने छलैथ। नेकपा माओवादी केन्द्र के सांसद वर्षमान पुन संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जलवायु परिवर्तन में नेपाल सब पड़ल असर में विकसित देश सब क्षतिपूर्ति देल जबाक बात कहना खुशी के बात भेल बतौले नहीं छे। मंगल दिन संघीय संसद के दोनों सदन के संयुक्त बैठक में महासचिव गुटेरेस संबोधन के बाद संचारकर्मी सबके संक्षिप्त प्रतिक्रिया देत ओ गुटेरेस नेपाल जलवायु परिवर्तन के असर में विकसित देश सबसे सहयोग पाल जाएगा बात कहना खुशी के बात रहल बतौलन। तेना संचारकर्मी सबके संक्षिप्त प्रतिक्रिया देत नेपाली कांग्रेस के सांसद शशांक कोइराला नेपालक शांति प्रक्रिया आ जलवायु परिवर्तन के असर सबके संबंध में महासचिव गुटेरेस अपन दिस सहयोग करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने बतौलन। सांसद कोइराला शांति प्रक्रिया के बाकी काज सब निष्पक्ष रूप में पूरा कैल जबा में जोड़ देने छलैथ। राष्ट्रीय मर्यादा संबंधी विधेयक 2080 राष्ट्रीय सभा से पारित भेल छै। मंगल दिन बैसल राष्ट्रीय सभा के बैठक राष्ट्रीय मर्यादा संबंधी विधेयक 2080 राष्ट्रीय सभा से पारित केने अछि। सभा के बैठक में विधेयक राष्ट्रीय सभा सदस्य प्रकाश पंथ पारित कर सभा समक्ष प्रस्तुत केने छलैथ। विधेयक के राष्ट्रीय सभा के बहुमत सदस्य सर्वसम्मति से पारित केने छै। आप व्यावसायिक विश्राम बाद बाँकी समाचार लगे। सस्तो सुलभ दरमा फोन, हाई स्पीड इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवा भएको नेपाल टेलिकमको फाइबर सेवा लिनुहोस्। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। यो दशैं तिहार हुन्छ केही खास, शुद्ध पिउने पानीमा स्वस्थ जीवनको आभास। केट वाटर प्युरिफायर हर घर र परिवारको खुसीको आधार। यो चाड पर्व केन्ट वाटर प्युरिफायर को खरिदमा पाउनुहोस् सीजी भ्याक्युम फ्लास्क सित्तैमा। आधिकारिक विक्रेता चौधरी ग्रुप। सबैलाई नमस्ते मेरो तर्फबाट। मेरो नाम एमराज ओली हो। यहाँ हुँदाको मेरो टाइम चाहिँ एकदमै राम्रो, रोचक र एकदमै इन्फर्मेटिभ थियो। गीता यूनिवर्सिटी पानीपत, पावरिंग एजुकेशन, एम्पावरिंग। गौरी है केहन पलंगड़ी के केहन है तोषक छोटे है, केहने दाना तोषक देने हैं। ये एते बढ़िया पलंगड़ी देलिए, तोषक केहन देलिए या? जहाँ भी खोजली तो यहने मिले। यहाँ के मालूम नहीं है, मिल एरिया में ताज रुई सेंटर में पलंग के नापी अनुसार पर गद्दा सब भेटी। ताज रुई सेंटर में जाकर हम दोसर बनवा कर अभी लेने आबै छी। इहे से ताज रुई सेंटर गुणस्तरीय रुइया से बनाओल तोषक सिरक, गद्दा, मैट्रेस तथा सिंगल रुइया से बनाओल तकिया खरीद कर सालों साल आराम करो। पलंग के नाप अनुसार पाइपिंग गद्दा वारंटी के साथ बनाओ चाहिए। ताज रुई सेंटर से हाथ के हाथ बना कर हम ला देली अपने। बहुत बढ़िया गद्दा है।
ताज रुई सेन्टर सिरक भण्डार मिल्स एरिया 1। मायामा कुनै दूरी छैन जब नेपाल टेलिकम गिफ्ट प्याकको साथ छ। डाटा, भोइस र एसएमएस प्याकले राख्छ तपाईलाई सधैँ नजिक। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय के सचिव मुकुंद प्रसाद निरोला भारत चीन निर्यात में लगने प्रतिबंध नहीं हटोला धैर चीनी के समस्या समाधान कर कठिन हेबाक बतौलनि छै। मंगल दिन प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति के बैठक में बाजित ओना बतौलन। वो पिछला समय नेपाल में चीनी के अभाव के कारण विभिन्न समस्या आयल कहत सरकार द्वारा समस्या समाधान के लेल हर संभव प्रयास भ रहल बतौलन। ओ दशई के लेल चीनी उद्योग आ विभिन्न उद्योग सब में रहल स्टॉक चीनी बाजार में भेज कर समस्या समाधान कर सेहो भारत द्वारा चीनी निर्यात प्रतिबंध नहीं खोल धैर समस्या समाधान कर गंभीर रहल जेबाक अवस्था रहल बतौलन। ओ चीनी में समस्या औनाई के प्रमुख कारण सब में तेसर देश से आनल जेबाक भारत द्वारा प्रतिबंध लगौनाई आंतरिक उत्पादन से नहीं पहुँचबाक अवस्था मुलुक भीतर के चीनी उद्योग सबके पूर्ण रूप में चलावक लेल पर्याप्त कच्चा पदार्थ के कमी रहनाई जेहन कारण रहल बतौलन। वो चीनी आयात के विद्यमान भंसार के महसूल 30% मूल्य अभिवृद्धि दर 13% कृषि शुल्क 1.5% भेला से घरेलू मूल्य से नेपाल में आबैत काल चीनी महग होइत आयल बतौलन। वो नेपाल में चीनी के वार्षिक उत्पादन 1,40,000 से 1,50,000 मीट्रिक टन धरि रहल अछि। नेपाल में चीनी के वार्षिक मांग 2,80,000 से 3 लाख मीट्रिक टन धरि रहल सेहो बतौलन। वो नेपाल के चीनी उत्पादन और उपभोग के अंतर रहल अछि, एहि कारण से समस्या भ रहल सेहो ओ बतौलन अछि। अमेरिकी डलर प्रति मेट्रिक टन रहेको भारतले सन् 2024 जुन 31 सम्मको लागि चीनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको विषयको हामीलाई जानकारी पत्र पठाएको छ। त्यसर्थ अब हाम्रो आफ्नो उत्पादनले पनि मागलाई नधान्ने र थर्ड कन्ट्रीबाट चिनी आयात गर्दा प्रति केजी लागत मात्रै हामीलाई 150 पर्दा चीनीको विषयमा यो विभिन्न किसिमका यो अहिले समस्या देखिएको पाइयो। ओ पिछला समय नेपाल में चीनी के आयात सिहो घटवा क्रम में रहल कहते चालू आर्थिक वर्ष में भारत चीनी निर्यात में प्रतिबंध लगला कारण शून्य परिणाम रहल बतौने छलथि। कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डॉक्टर आरजू राणा कृषि अनुसंधान में सरकार प्राथमिकता नहीं देव धैर कृषि में प्रगति होबा नहीं सकबाक बतौलनि अछि। मंगल दिन प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठक में बाजित सभापति राणा एना बतौलन। वो सरकार अलगे बजट आइन का कृषि अनुसंधान में जोड़ देना आवश्यक रहल बतौलन। वो कृषि में नया नया प्रविधि आ लैब सबके संबंध समेत व्यवस्था क कृषि के आधुनिकीकरण कर आवश्यक रहल बतौलन। वो सरकार दूध उत्पादन किसान तथा और किसान सब के भुगतानी में सरकार द्वारा प्रमुख प्राथमिकता देना आवश्यक रहल बतौलन। यो बेलामा चाहिँ प्रायोरिटीमा यो कृषकहरुको पेमेन्ट चाहिँ फर्स्टमा गरिदिनु पर्यो गभर्नमेन्टले हैन। त्यो चाहे त्यो दुग्ध यो डेयरी फार्मर हो चाहे त्यो सुगर केन फार्मर हो अरु ठाउँमा पनि हो। अब बिचाराको घरमा अब 1 लाखमा चल्ने घरमा 25,000 देउसुले के खान्छ, यहाँ कति धेरै समस्याहरू छ। यो चाहिँ प्रायोरिटीमा गभर्नमेन्टले गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ हाम्रो सबैको जोरदार माग पनि छ। हामीले निर्देशन पनि यही दिनेवाला छौँ। र अर्को चाहिँ अब अघि धेरै कुराहरू आयो अबाउट बेटर कसरी सुगर केन हामीले धेरै उत्पादन गर्ने या माछाको जुन लक्ष्यमा जाने हो भने हाम्रो रिसर्चमा पैसा छैन। यो अब वो कृषि मंत्रालय द्वारा माछ उत्पादन के विकास पर विशेष ध्यान देना आवश्यक रहल बतौने छलथि। ओ सरकार कृषि उत्पादन के सेहो विशेष ध्यान देना आवश्यक रहल कहत निर्देश करबाक बतौलन। ओ नेपालक 10 लाख हेक्टेयर जमीन में अखन धरि सेहो बाँझ रहल कहत बाँझ जमीन के केना का प्रयोग करबाक विषय में मापदंड बनाकर आगा बढ़ना आवश्यक रहल बतौने छलथि।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्रालय के सचिव डॉक्टर रेवती रमन पौडेल किसान के देववाला सहूलियत ऋण के ब्याज कृषि उत्पादन शुरू भेला बाद मात्रे लागबाक नीति बनौला पर मात्रे किसान राहत पाबि सकबाक बतौलनि अछि। मंगल दिन प्रदेश सभा अंतर्गत के कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति की बैठक में सचिव पौडेल एना बतौलनि। ओ पिछला समय किसान के देववाला सहूलियत ऋण के ब्याज ऋण देने दिन से लागू हेबाक भेला से किसान सब समस्या में पड़ैत आयल कहैत अर्थ मंत्रालय एहन अवस्था करब आवश्यक रहल बतौलनि। ओ कृषि उत्पादन के लेल किसान के उपलब्ध होबला सहूलियत पूर्ण ऋण के ब्याज कृषि उत्पादन शुरू भेला बाद मात्रे ब्याज लागबाक व्यवस्था कयल जेबाक आवश्यक रहल बतौलनि। सहुलियत रूपमा ऋण उपलब्ध हुनु पर्यो र त्यो ऋण पनि कस्तो भन्दा जब उत्पादन दिन सुरु हुन्छ अनि बल्ल ब्याज लाउनु पर्यो। यहाँ त कस्तो छ भने आज ऋण लिएपछि आज एउटा ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ। अब एउटा गाई पालेको किसानले भनौँ न एउटा कोराली गाई पाल्यो भने उसले त्यो गाई पालेर 3 वर्ष पालेर उसले बच्चा पाएपछि अनि बल्ल चाहिँ भनौँ न ब्याएपछि अनि दुध दुहेर उसले बल्ल उसले ब्याज तिर्न सक्छ। भनेपछि 3 वर्षसम्म त उसलाई त ब्याज लाउनु भएन नि। मुदा यमहर अर्थ मंत्रालय के राजस्व सचिव डॉक्टर राम प्रसाद घिमड़े सरकार कृषि में केने लगानी प्रतिफल नहीं आवा धरि लगानी कर नहीं सकबाक बतौलनि। ओ सरकार अखन धरि कृषि क्षेत्र में लगौने लगानी के प्रतिफल नीक नहीं भेल कहैत मूल्यांकन करब आवश्यक रहल समेत बतौलनि। यहाँहरुलाई मानिसहरूलाई थाहा छँदैछ हामीले यो चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमै हामीले के राखेका छौँ भने अब यो अनुदानलाई चाहिँ इनपुटमा आधारित नगराई आउटपुटमा आधारित गराउने भनेको छ। मलाई लाग्छ सम्बन्धित लाइन मिनिस्ट्रीले त्यसमा त्यही हिसाबले चाहिँ उहाँले कार्यविधि बनाइरहनु भएको छ, त्यो अनुसार अगाडि बढिरहनु भएको छ भन्ने हाम्रो सोच। अब यसमा इनपुट दुईवटा कुरा चाहिँ फेरि इनपुटमा दिनै पर्ने अवस्था जस्तो मल रासायनिक मलको कुरा पनि अघि उठ्यो र बिउको कुरा चाहिँ इनपुटमा आधारित हुनु तर ओ कृषि के बीतल वर्षक 7 अरब के सहूलियतपूर्ण ऋण भुगतानी कर बाँकी रहल कहैत अर्थ मंत्रालय ई वर्ष ई भुगतानी करबाक जानकारी सेहो देने छलथि। संघीय समिति बाल सुधार गृह में रहल बाल बालिका आ कारागार में रहल कैदी सबके मानव अधिकार हनन नहीं हेबाक उद्देश्य लऽ कऽ आवश्यक व्यवस्था मिलाब सरकार के निर्देशन देलक अछि। मंगल दिन सिंहदरबार में बैसल प्रदेश सभा अंतर्गत के कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति के बैठक बाल सुधार गृह में रहल बाल बालिका आ कारागार में रहल कैदी सबक मानव अधिकार उल्लंघन के गंभीर घटना से भेल निष्कर्ष निकालैत एहन अवस्था आब नहीं देबाक उद्देश्य लऽ कऽ आवश्यक व्यवस्था मिलाब सरकार के निर्देशन देने छै। बाल बालिका आ कैदी बंदी सबके मानव अधिकार हनन नहीं हेबाक उद्देश्य लऽ कऽ आवश्यक कार्य कर महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय आ कृषि मंत्रालय के निर्देशन देल गेल समिति के सभापति विमला सुवेदी जानकारी दिलन। कानून को विवाद में परेका बाल बालिका लगायतका व्यक्तिहरू र कारागारमा रहेका कैदी र थुनुवाहरूको मानवाधिकार उल्लङ्घन र त्यसको दुरुस्तान हुन नदिनका लागि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई आवश्यक कार्य गर्न निर्देशन दिने समितिको आजको बैठकको निष्कर्ष रहेको कुरा यो बैठक समक्ष राख्न चाहन्छु। बैठक में समिति के सदस्य सब बाल सुधार गृह आ कारागार के व्यवस्थापन में ध्यान देव नहीं सकल कहत सरकारक आलोचना कैने छल। एमाले के सांसद महेश कुमार बर्तौला बाल सुधार गृह के चुस्त बनाव सरकारक गंभीर ध्यानाकर्षण करौलन। त्यो कहीँ कतै पनि ठीक छ भन्ने गरीको त्यस्तो त्यो इन्डिकेटर देखिदैन। सबैभन्दा पहिलो गम्भीर सवाल के छ भने व्यवस्थापनको बाटोमा मन्त्रालयले किन त्यस प्रकारले भूमिका निर्वाह गर्न सकेन, चुस्त दुरुस्त किन बनाउन सकेन। तेना कांग्रेस सांसद जीवन परियार बाल सुधार गृह आ कारागार व्यवस्थापन के लिए आवश्यक योजना तत्काल बनाव सरकार के सचेत करौलन। 415 बन्दीहरू छन्, यसका बारेमा पनि सरकारले एउटा अवधारणा बनाउनु पर्छ कि पर्दैन। संख्या थपिँदै छ, जेलको संख्या उति नै रहने तर बन्दीहरू थपिँदै जाने, यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने। अहिले आज बालबालिका भएको ठाउँमा विद्रोह भएको छ, भोलि त्यो ठाउँमा विद्रोह भयो भने के अवस्था होला। बाल सुधार गृह बाल बिगाड़ गृह में परिणत भेल कहत राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सांसद संतोष परियार आपत्ति जनौलन।
त्यसको त्यो लामो समय जान सक्छ। एउटा कुरा यहाँ आयो कि लागु औषध जन्य प्रयोग गरेकाहरूबाट बढी त्यो घटनाहरू भएको छ। कहिले गरेको लागु औषध प्रयोग? विगतमा लागु औषध प्रयोग गरेर आएकाहरूबाट त्यो भएको वा अथवा अहिले लागु औषध प्रयोग गर्छन्। सांसद परियार बाल सुधार गृह भीतर आपराधिक घटना होबा नहीं देबाक लेल आवश्यक व्यवस्था मिलाव विलम्ब कर नहीं हेबाक सेहो बतौने छलथि। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री सुरेंद्र राज आचार्य बाल सुधार गृह सब सामाजिक संघ संस्था सब के संचालन कर नहीं देबाक बतौले छै। मंगल दिन प्रदेश सभा अंतर्गत के कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति के बैठक में वो एना बतौलन। बाल सुधार गृह के व्यवस्था नहीं भेल समय सामाजिक संघ संस्था सब बाल सुधार गृह संचालन के लिए जिम्मेवारी पोलो पर आब अपने से सब बाल सुधार गृह सब संचालन क आगा बढ़ेबाक बात में सरकार गंभीर रहल मंत्री आचार्य के कथन छल। वो लागू औषध में फसल आ 18 वर्ष से ऊपर के बाल सुधार गृह में नहीं भक अलगे व्यवस्था करबाक सोच से सरकार आगा बढ़ाने बतौलन। जिम्मेवारी लिएर उनले बाल सुधार गृह सञ्चालन गरेको अवस्था त्यो बेलाको लागि सायद त्यो ठीक थियो होला, तर आज चाहिँ नि त्यो जिम्मेवारी राज्यले नै लिनुपर्छ। यस विषयमा मन्त्रालय गम्भीर छ र यसको साथसाथै केही कानुनी केही कमजोरीहरूका कारणले पनि अहिले भएका बाल सुधार गृहहरू व्यवस्थित सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। जस्तै 16 वर्षभन्दा माथिकालाई कम्तीमा यिनीहरूलाई चाहिँ त्यो बाल सुधार गृहमा जहाँ 12-14 वर्षका बच्चाहरू छन् त्यो सँगै राख्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ विकृति विसङ्गति आएकै पक्कै पनि हो। मंत्री आचार्य सुधार गृह में रहल बाल बालिका सबके समाज में घुरला बाद सेहो आत्मनिर्भर हेबाक उद्देश्य लक शिक्षा स्वास्थ्य आ स्वरोजगारी के अवसर सृजना करबाक उद्देश्य लक आवश्यक व्यवस्था मिलाव सेहो अपना प्रयास कर रहल बतौने छलथि। आ व्यावसायिक विश्राम बाद बाकी समाचार लक। Hey guys, म आज यो राम्रो ठाउँमा आइपुगेको छु and the view out here is amazing. र म आज लोकल इन्ग्रेडियन्ट युज गरेर माउन्टेन सुप बनाउँदै छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। कुनै दूरी छैन जब नेपाल टेलिकम गिफ्ट प्याकको साथ छ। डाटा, भोइस र एसएमएस प्याकले राख्छ तपाईलाई सधैँ नजिक। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जलवायु अनुकूलन के लिए छुटियाल गेल कोष के रकम नेपाल पाओल जेबाक बतौले छै। मंगल दिन अन्नपूर्ण बेस कैंप अवलोकन भ्रमण बाद पोखरा में संचारकर्मी संग बात करते ओ एना बतौले। महासचिव गुटेरेस जलवायु अनुकूलन के लिए बनाओल गेल कोष सबके रकम जलवायु परिवर्तन के कारण पीड़ित बनल नेपाल लगायत के देश सबसे पाओल जेबा में जोड़ दिलन। ओ जलवायु परिवर्तन के कारण पीड़ित बनल नेपाल के समर्थन कर और देश सब के आग्रह समेत केलन। ओ जलवायु परिवर्तन के असर कम कर हिमाल आ हिम नदी जोगाओल जेबाक बतौलन। This country is a promoter of peace, a champion of multilateralism, and a staunch supporter of sustainable development and climate action. Nestled between two great powers, you have forged your own paths to safeguard your sovereignty and your independence. And your journey over the past 20 years has been wonderful to see. A new republic with a new constitution as the UN Charter at its heart. You were quick to embrace the Sustainable Development Goals and are making progress on many of them independently by 2027. Yet global crises are hitting Nepal hard as they are developing countries around the world. The lingering effects of COVID-19 pandemic, inflation, and above all the climate crisis are threatening hard-won development gains and squeezing the funds available for investment. Nepal contributes a minimal fraction of 1%.
सबके न्यूनीकरण कर 18 से बेसी देश के विज्ञ सबके सम्मेलन शुरू भेल छै। मंगल दिन से काठमांडू में सम्मेलन शुरू भेल छै। यूनियन ऑफ एशियन अल्पाइन एसोसिएशन के आयोजना में आई से एक दिनक सम्मेलन शुरू भेल छै। सम्मेलन में हिमाल के कोना के प्रवर्धन करबा, कोना के बचेबाक आ हिमाल के सुरक्षा आ जलवायु परिवर्तन के कारण पड़ल असर के कोना के न्यूनीकरण करबाक विषय में परामर्श आ समाधान के विषय में संबोधन हेबाक नेपाल पर्वतारोहण संघ के अध्यक्ष नीमा नुरु शेर्पा जानकारी दिलनि अछि। ओ सम्मेलन में चाइना के CMA लगायत के और 18 देश के प्रतिनिधि सहभागिता जनाउने जानकारी दिलनि अछि। र यसमा आज 18वटा भन्दा बढी देशको चाहिँ प्रतिनिधि प्लस चाहिँ हाम्रो चाहिँ चाइनाको CMA लगायत चाहिँ अन्य 18वटा चाहिँ देशको चाहिँ प्रतिनिधि समेत रहेको छ र यो आज दिनभरि चल्छ। अनि भोलि चाहिँ हाम्रो नेपाल मोडल एसोसिएसनको चाहिँ 50औं वर्ष पुगेको वार्षिक उत्सव पनि हो र यो वार्षिक उत्सवमा NMA को चाहिँ वार्षिक उत्सवमा ओ विभिन्न देशक प्रतिनिधि सब सम्मेलन में हिमाल में देखल गेल समस्या समाधान के उपाय सबके विषय में चर्चा करबाक बतौने छलथि। इजरायल हमास द्वंद्व संगे हजारों परिवार दक्षिण लेबनान से पलायन भेल छै। नगरपालिका आ सुरक्षा एजेंसी सब के तथ्यांक अनुसार सीमा तनाव शुरू भेला एम्हर से लेबनान इजरायली सीमा लग के गांव आ शहर सबसे 30,000 से बेसी लोक सब विस्थापित भेल छै। नाबतियह में रहल लेबनानी रेड क्रॉस प्रकोप के व्यवस्थापन समिति के प्रमुख तलाल अल हलाबी करीब 1500 परिवार नाबाती आ टाइरमा आ 800 हाइसिया क्षेत्र में आ 700 परिवार दक्षिण पूर्वी लेबनान के और गांव सब में विस्थापित भेल जानकारी दिलनि अछि। ओ विद्यालय आ गेस्ट हाउस में विस्थापित भेल सब रहि रहल बतौलनि। في الشباب هون الدفاع المدني وجمعية الرسالة عم يأمنونا أغلب المتطلبات، منحفظات، حليب، أدوية، حكمة، وجبات يومية، مش مقصرين الشباب الحمد لله. الأولاد شو تغير عليهم लेबनान आ इजरायली सीमा में भेल आक्रमण से अखन धरि लेबनान में 47 हिजबुल्ला लड़ाकू सहित 58 गोटे के मृत्यु भेल छै। नेपाल ICC T20 विश्व कप एशिया छनौट के सेमीफाइनल में प्रवेश केने छै। मंगल दिन TU क्रिकेट मैदान में भेल खेल में नेपाल मलेशिया के 6 विकेट से पराजित केने छै। समूह ए से नेपाल आ ओमान सेमीफाइनल में स्थान बनौने छै। 166 रन के लक्ष्य पछ्याउने नेपाल 18 ओभर में 4 विकेट के क्षति में लक्ष्य पूरा केने छल। ऐसा पहिने टॉस जीत कर बैटिंग केने मलेशिया निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के क्षति में 165 रन बनौने छल। नेपाल पहले खेल में सिंगापुर के 8 विकेट से हरौने छल। एम्हर ओमान पहले खेल में मलेशिया के 32 रन आ दोसर खेल में सिंगापुर के 22 रन से हरौने छल। समूह ए में नेपाल 2 खेल में 4 अंक के साथ दोसर स्थान में रहल छै। ओमान 2 खेल में 4 अंक के साथ शीर्ष स्थान में रहल छै। ओमान के नेट रन रेट 1.350 आ नेपालक 1.322 रहल छै। आब अंतिम में मुख्य समाचार एक बार फिर से। काभड़े के पनौती में जीप दुर्घटना, 2 गोटे की मृत्यु। बारा में प्रिंसिपल हत्या में सम्मिलन रहल आरोप में एक महिला सहित 6 गोटे पकड़ायल। हत्या के कारण प्रेम संबंध रहल, प्रारंभिक अनुसंधान से खुजल। बृहत्तर जनकपुर धाम परिषद के अध्यक्ष शाह द्वारा अपना ऊपर लागल आरोप के खंडन, कर्मचारी के उकसाओल गेल दावी। राष्ट्र संघ के महासचिव गुटेरेस द्वारा संघीय संसद में संबोधन, भू राजनीतिक तनाव बढ़त गेला से विश्व विभाजन होइत गेल कथन। आ नेपाल T20 विश्व कप एशिया छनौट में सेमीफाइनल में प्रवेश, मलेशिया 6 विकेट से पराजित। बेस त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।